नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ रमाकांत उपाध्याय। आज हम सेक्टर 12 पहुंचे। यहां पर आप देख सकते हैं कि भगवान परशुराम परामर्श केंद्र जो कि ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके माध्यम से यहां पर ब्राह्मण के लोगों ने कुछ लोगों ने खोला, जिसमें खास करके आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी क्या क्या ये लोगों की मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, पूरा ऐसा बताया जाता है कि जो डोनेशन से चलता है। आप उसमें देखेंगे कि जैसे गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का, जोड़े का, हड्डियों का लकवा मार जाता है। खास करके अगर देखा जाए मोटा मोटा कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर में परेशान रहते हैं या उनके इलाज के लिए वो घर से बाहर नहीं जा पाते हैं या फिर बड़े अस्पतालों में जाते होंगे, आप देखते होंगे उन्हें, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक समय का इंतज़ार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है और काफ़ी चीज़ों की दिक्कत होती है यहाँ से आने जाने में। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा केंद्र है। इसी विषय को हम जानने के लिए आज इसके संचालक जो अजय शर्मा हैं उनसे हम जानेंगे कि पूरा ये क्या विस्तार से कि उन्होंने कैसे खोला, इसके बारे में कैसे क्या सारी चीज़ें। तो आज हम अजय शर्मा जी से इस विषय पर पूरी जानकारी लेंगे। अजय जी, मैं आज पहली बार आपके जो ये संस्था आपने खोली है परशुराम परामर्श केंद्र, जो कि ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आप लोगों ने मिलकर, और खास करके इसी सच्चापन गाँव में अखबार में सभी लोग पढ़ते हैं, हम भी देखते हैं, हमने प्रकाशित भी किया है। तो अब आज मैं पहली बार आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आपने ये कहाँ से ऐसा एकदम विचार आ गया, क्योंकि मैंने मोटा मोटा आपके बोर्ड पर अभी पढ़ा तो उसमें देखा कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बुजुर्गों के काम आए, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये आपके विचार कैसे आए कि हमें परामर्श केंद्र खोलना चाहिए? ये हमारा विचार पिछले अप्रैल में आया, जब दूसरी लहर चल रही थी, त्राही माम हो रही थी चारों तरफ। तो मानव हित में हमारे साथियों ने मिलकर आदरणीय चंद्र प्रकाश भारद्वाज जी जो राष्ट्रपति अवार्डी हैं, माननीय विजय शर्मा जी, घनश्याम वशिष्ठ जी, अंबिका प्रसाद शर्मा जी, जितने भी हमारे साथी हैं, रामकिशन जी भी हैं, सत्यप्रकाश जी भी हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी, कल्याण सिंह शर्मा जी हैं, उनका परीक्षण जी। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम मानव की कैसे सेवा कर सकते हैं। ये जातिगत संस्था है, लेकिन जात पात से ऊपर उठ करके ये लोगों की सेवा करती है। कोरोना काल में हमने यहाँ पे राशन बांटा है बहुत सारा, लाखों रुपए का, 10 लाख रुपए के आसपास की हमने कोरोना किट यहाँ दवाइयाँ बांटी, जो हमने टीचर्स को, ऑटो यूनियन को, हमने अलग अलग फील्ड में हमने ये दवाइयाँ दी है। यहाँ निम्न तबका रहता है, तो हमने खोला क्योंकि धनाढ़ लोग बहुत है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ चैरिटेबल ये ट्रस्ट चल रही है जो निस्वार्थ भाव से ये काम करती है, और अलग अलग लोगों का इसमें बड़ा योगदान है, ब्राह्मण संस्थाओं का भी योगदान है, लेकिन इसको ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर चला रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। गुड़गांव में ब्राह्मण समाज इस तरह का पहला अपने आप में अनूठा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन शर्मा जी, कहीं ना कहीं अमूमन देखा जाता है कि लोगों की जो समस्या है, लोग बाग सोचते हैं कि यार शर्मा जी ने ये ब्राह्मण के नाम पर जोड़ दिया। जैसे भी आपने कहा कि जात पात को लेकर हमारा नहीं, हम सर्व समाज है, 36 बिरादरी को लेकर चलने वाले लोग हैं, परंतु कहीं ना कहीं ऐसे कई लोग हैं जो कि बीच में बाधाएं डालने वाले होते हैं, कई आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग होते हैं। तो आपके ऊपर भी ऐसे कई आरोप हैं लोगों के कि यार शर्मा जी ने लोगों को, हमारे तक सुनने को आता है कि गुमराह करके और वो एक परामर्श केंद्र खोल दिया है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, गुमराह हमने किसी को नहीं किया है। हम तो स्पष्ट रूप से हैं, बाकायदा लोगों का चंदा लेते हैं, उनकी रसीद काट के देते हैं, 1 नंबर का काम है, चेक से पेमेंट रखते हैं। हमारे यहाँ मैनेजर भी है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर यहाँ बैठती थी, अपनी सेवा देती थी। अलग अलग धर्म के जातियों अभी तक कितने लोगों को आपने यहाँ पर ऐसा परामर्श किया होगा जो लोग आए और गए, या यहाँ से जाते हैं, भाई आपके पास परामर्श लेने के आते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं, कितने लोग होंगे? हम खुद तो परामर्श तो देते नहीं हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टरों की टीम बैठती है, वो देते हैं। हमारे मेडिकल कैंप भी लगता है, आर्टिम्स हॉस्पिटल की तरफ से लगाया। होम्योपैथिक के हर सैटरडे हमारे कैंप लगते थे, हर संडे में हमारे यहाँ नाड़ी वैद्य के कैंप लगते थे। हमने ओस की बांटी, दवाइयाँ बांटी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ वर्किंग में है, बैटरी है, ये सब सेवाएं हम दे रहे हैं। अभी ये डेंटल काम लगाए, कुछ कारण से हम लोग बिजी थे, नहीं कर पाए। दांतों का भी है, अभी आँखों का भी है, हर महीने कोई ना कोई हम लगाएंगे और लगा भी रहे हैं। ओमिक्रॉन अपने पैर फैला रहा है, गुड़गांव में 7 केस आ चुके हैं, आज की अपडेट अभी तक नहीं आई है, परंतु अगर देखा जाए तो उसमें आप अभी क्या आपका योगदान है? क्योंकि पिछली बार आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लोगों की सेवाएँ की, आपने मास्क भी बांटे, दवाई बांटे, हमने खुद भी देखा। तो
तो उस चीज़ को लेकर हम आज आपसे यही पूछते हैं कि अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, या फिर ये कहा जाए भगवान परशुराम परामर्श केंद्र को चलाने वाले ब्राह्मण समुदाय के लोगों का क्या योगदान रहेगा? ब्राह्मण समुदाय के सारे लोग हमारे साथ हैं। अलग अलग संस्थाएं समय समय पर हमारी सहायता करती हैं, अब भी करिए और आगे भी वो करते रहेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग संगठन हैं, सब अलग अलग शक्ति प्रदर्शन अपना करते रहते हैं। और हमारा एक प्रयास है, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, विजय जी, घनश्याम जी, हमारे और साथी हैं, अंबिका जी, इनके नेतृत्व में हम बैठ के कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाते हैं। सारी संस्थाओं को मंच पर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन मशीन भी हमारे पास रखी हुई है, आदरणीय अश्विनी शर्मा जी है, निगम पार्षद, उन्होंने दी है, क्योंकि सब ये एक एक आदमी का 1-1 रुपया यहाँ ब्राह्मण समाज का लगा हुआ है इसके अंदर। और तभी हमारी ये ताकत है। यहाँ पे अभी हमने हवन भी किया है कोरोना के लिए, कि लोग विश्व शांति भी रहे, कोरोना ना आए। पिछले लॉकडाउन में हमने 59 दिन लगातार हमने खाना बांटा है, राशन भी हमने लाखों रुपए का बांटा है। ये सारा ब्राह्मण संस्थाओं के द्वारा हो रहा है, ब्राह्मण समाज के द्वारा हो रहा है, ब्राह्मण दानियों के द्वारा हो रहा है। क्योंकि लोग कहते थे एक गरीब ब्राह्मण, वो एक गरीब ही था, एक ब्राह्मण गरीब नहीं है, हर तरह से सक्षम है, हम काम कर सके। ना हमें कोई राजनीति, ना मैंने कोई चुनाव लड़ना है। लोगों के दिमाग में कई बार बात होती है पार्षद का चुनाव लड़ेगा, विधायक का लड़ेगा। हम तो भैया रोजी रोटी वाले आदमी, अपने सुबह चले गए, अपने बस्ता उठा के, बैग उठा के अपने शाम को कमा के ले, उसमें से ईमानदारी का अपना जो पैसा निकलता है उसमें से परसेंटेज हम यहाँ देते हैं। हमने ये चीज़ें सरदारों से सीखी है। हम अपना 10% 5% जो हमारी जेब से बढ़ता है वो हम अपने बच्चों का निवाला छीन के हम देते हैं यहाँ पे। सच्चाई तो ये है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, जब आदमी बढ़ेगा तो खींचने वाला भी उसको आएंगे और मुकाबला करेंगे जी आदमी से कैसे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जैसे आपके पास में पेशेंट का अभी तक जो आते होंगे, तो किस प्रकार के, खास सबसे ज़्यादा किस प्रकार के आते हैं जो आप उनको आर्टिमिस्ट हॉस्पिटल है या कोई और हॉस्पिटल है या फिर कोई भी यहाँ पर सहायिका डॉक्टर यहाँ पर कोई बैठती होंगी जो देखने के लिए, तो उसमें कैसे आप खासकर डॉक्टरों को देखते हैं? सर रेगुलर तो हम यहाँ डॉक्टर नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है 60,000 रुपये कम से कम एक डॉक्टर की फीस है, 20 से 25,000 रुपये एक नर्स की फीस है। 85,000 रुपीज़ हम कहाँ से करें, क्योंकि ये भी आप देख रहे हैं कार्यालय जो हमारा है, ये 1 रुपये हमने किराए पे लिया हुआ है इसको। ये भी एक ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति है, उन्होंने दे रखा है, चैरिटेबल हम काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम लगे हुए हैं, इसलिए दे रखा हमें। और 85,000 रुपये हम पर मंथ हम नहीं खर्च कर, हम तो मेडिकल कैंप लगाते हैं, कैंपों के माध्यम से उनको सहायता है। फिजियोथेरेपी हमारी डेली बैठती है, हम उनकी सेवा करते हैं, जिनके पैर टूट जाते हैं उनकी सेवा हो रही है। आप आओगे तो यहाँ देखोगे कितने हज़ारों लोगों को हम आज तक हम फायदा कर, क्योंकि ये 26 मई को ये सेंटर खुला था, 28 फरवरी को ब्राह्मण एकता मंच का जब विलय हुआ, हमारे साथ उन्होंने दिया हमारा। आज हमारी पैरेलल हमारी समान संस्था वो चल रही है दूसरी जगह। जब उन्होंने हमारा साथ दिया तो हम लोगों ने मिलकर चलाया ये संस्था, और आगे उन सब लोगों से मिलकर। इसमें प्रशासन के साथ में या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आपको मदद मिली हो? प्रशासन हमें समय पर सहायता देता है, हमें जब भी हम सहायता मांगने जाते हैं हमें मिलती है। फाइनेंस हम कोई मांगते नहीं, हम तो कागजी कार्रवाई मांगते हैं, उनसे कागजी कार्रवाई हमें मिलती है कि आप ये चीज़ चलाइए, आप ये कैंप लगाइए। पुलिस प्रशासन का हर तरह से हमें सहयोग है, माननीय विधायक जी का सहयोग है, अन्य जातियों का भी हमें सहयोग है, चाहे जाट समाज की बात करें, राजपूत समाज की बात करें, दानिक समाज की बात करें, वाल्मीकि समाज का, उनका 1-1 रुपया उन्होंने भी हमें दिया है इसको संस्था को, क्योंकि जब हम अच्छा काम करें, क्योंकि 2011 से रजिस्टर्ड संस्था हमारी चल रही है, तो लोगों हमारे ऊपर विश्वास किया है और हम उनके विश्वास को कामयाब करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल और है, आपकी ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन गुड़गांव, ऐसी कई संस्थान और चल रहे हैं, हालांकि मैं भी ब्राह्मण, तो होता क्या है कि कई जगह मैंने वाद विवाद उठते हुए देखे, तो थोड़ा सा मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन कितने नाम हैं ऐसे? ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन 2011 में हमने रजिस्टर कराया, क्योंकि हमने भी एक टीस में एक विवादित बयान किसी का देखा था कि आप तो पत्रकार हो, ब्राह्मण संस्थाएं बना के देखो तो पता चलेगा। तो मैंने कहा संस्था तो बना लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। हमने 360 रुपये में उन दिनों रजिस्टर्ड कराई और हम संस्था चला रहे हैं इसको। और सबसे बड़ी बात ये कि 5 साल मैंने अपनी जेब से इसको चलाया, फिर मेरे को किसी ने सलाह दी, बोला जब तक लोगों का इसमें पैसा नहीं लगेगा, ईमानदारी ब्राह्मणों का पैसा नहीं लगेगा, तब ये आपकी संस्था नहीं है। जब मैंने 2016 में लोगों से पैसा स्टार्ट किया, सिर्फ 500 रुपये हम वार्षिक सदस्य शुल्क लेते हैं। जब लोगों का पैसा आने लगा, हमारे संस्था में मेंबर बने, और उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। संस्था हमारी चल रही, दिन रात चल रही, आपके सामने है सारा। नगर निगम विभाग से रिटायरमेंट हमारे साथ में अंबिका प्रसाद जी हैं।
अंबिका प्रसाद जी मुझे बताएंगे कि भगवान परशुराम जो आप यहाँ पर लोगों को जो परामर्श देते हैं, तो इसमें आप क्या क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं खास जो हैं जो आप जनता को बता सकें, जिससे कि क्या होता है कि अभी ओमिक्रॉन जिस प्रकार से अपना पैर फैला रहा है, तो उस पर आपका क्या जनता के लिए संदेश है? तो सब ये जनता से यही अनुरोध है कि भाई एक तो आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और उसके बाद मास्क का प्रयोग करें, और जो कहीं भी घर से बाहर जाएं तो अपने वापसी आए तो हाथ वगैरह वाश जरूर करें। ये प्रिकॉशन अपने खुद रखना पड़ेगा। आपने ये स्टार्ट किया, अब कैसा चल रहा है? आप देखते हैं, रोज आते हैं लोग, आगे यहाँ पे परामर्श लेने के लिए आते हैं? यहाँ पे फिजियोथेरेपी डॉक्टर बैठे हुए हैं, उसमें से पेशेंट आते हैं, उनको चेक करते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए जा जाते हैं। बीच में टाइम भी जो है कभी मेडिकल कैंप वगैरह जिस टाइप के लगते रहते हैं। जब पिछली बार कोरोना काल था उस समय भी हमने जो है काफ़ी जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, खाना भी, राशन वगैरह भी ड्राइव किया था, काफ़ी कुछ किया था उस टाइम। हरियाणा पुलिस से रिटायरमेंट राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हमारे साथ में चंद्र प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि गुरुग्राम की कमजोर जनता कहा जाए या फिर ये कहा जाए असहाय लोगों के लिए रोटी देने का काम कर रही इनकी संस्था, जिसका नाम हरियाणा पुलिस रोटी बैंक इन्होंने जो बना रखी है। हालांकि मैं हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आज इसको गुरुग्राम में लोगों के बीच में रोटी देने का काम कर रही है। ये सब लोग मिलकर किस प्रकार से लोगों तक रोटी खाना पहुंचाते हैं, आज इनसे जान लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका स्वागत है। आदरणीय, मुझे बताएंगे आप जिस प्रकार से आप ये रोटियां बांटने का काम करते हैं, तो ये आपके विचार में कैसे आया कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप उसमें पदस्थ भी हैं, तो थोड़ा सा लोगों को, जनता को आप बताएं कि इससे लोगों को कैसे आप अवेयरनेस हो, कैसे लोगों को पता चले कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जागरूक हों। ये हमारे आदरणीय एडीजीपी साहब श्री SK यादव साहब ने कई साल पहले मधुबन, करनाल, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में शुरू किया था। अभी 5 दिसंबर से हमने गुड़गांव में भी शुरू किया है। रोटी बैंक के, हरियाणा पुलिस पब्लिक रोटी बैंक के माध्यम से हम हर रोज 5 दिसंबर से लगातार आधा कट्टा चावल और 5-6 किलो दाल की सब्जी रोटी बनाकर हर रोज गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं। पुलिस विभाग से रिटायरमेंट हमारे साथ में घनश्याम वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये भगवान परशुराम परामर्श केंद्र जो है और इधर हरियाणा पुलिस रोटी बैंक जिस प्रकार से चला, दोनों में इनकी भूमिका है। तो हम ये जान लेते हैं कि आज इनसे ही कि है बड़ा पुण्य का काम, हर व्यक्ति को करना चाहिए, वो किसी भी जात या धर्म या समुदाय का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन इन लोगों ने जब रिटायरमेंट हो गए हैं और इस एज में समाज की सेवा के लिए खड़े हुए हैं, तो इनसे आपसे एक प्रश्न बनता है कि आप ये सब चीज़ करने के लिए, सुना जाता है कि पुलिस प्रशासन में तो लोग बाग बड़े रूढ़िवादी होते हैं, पर आपका हृदय समाज की दृष्टि से ऐसे किस प्रकार से, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं जो कि लोगों से जुड़े? हमने 36 साल गुड़गांव के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी की और हमने छोटे से लेके बड़े तबका को हमने बहुत खूबी से देखा है। तो इस कोरोना टाइम के अंदर जिस तरह से ये महामारी फैली है, तो उसको देखते हुए हमारे श्री चंद्र प्रकाश जी जो राष्ट्रपति अवार्ड है, इनकी अध्यक्षता में अजय जी, विजय सांडल जी, अपने चंद्र प्रकाश, अंबिका प्रसाद जी, सभी जो ना जिनका अपना अलग अलग इनका अनुभव रहा है, उस अनुभव को सबका सहयोग करके हमें एक जनता जो ऐसा है जो हमने देखा कोरोना के टाइम के अंदर जिस तरह से पब्लिक परेशान हुई, उस परेशानी को देखते हुए एक मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सभी ने मिलकर के ये जो संस्था खोली है और पब्लिक की सेवा करने का हमारा यही ध्येय है कि किसी भी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक की सेवा की जाए। ये अभी ऐसा इस महामारी को देखते हुए आ गया, या फिर जब ड्यूटी करते थे उस समय भी लोगों के प्रति थोड़ा, जब थाने में पदस्थ होंगे तब भी ये विचार थे? मैं 36 साल गुड़गांव में नौकरी की है और मेरा एक तो ये रहा है कि अगर मैं वैसा होता
तो 37 साल केवल गुड़गांव में नौकरी नहीं करता, टोटल यहीं से भर्ती, यहीं से रिटायर। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी मानव सेवा की है, गरीबों की सहायता करी है, कानून को देखते हुए कानून के दायरे में सभी गरीबों के बहुत ही बढ़ चढ़ के हमने सेवा की। विजय कुमार सांडेल जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जैसा कि पिछले लोगों को आपने सुना, इसी प्रकार से हम इनसे भी जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने गुरुग्राम में खुद इनको समाज की सेवा करते हुए रोडों पर या फिर लोगों के बीच में जाकर देखा है। आज इनसे रूबरू पहली बार मैं मिल रहा हूँ, जान लेते हैं। अच्छा जी, आपने सुना मैंने कि आपने बिटियाओं के लिए अपने गुरुग्राम शहर की जो महिला हैं उनके लिए साड़ियाँ बीच में बांटी, तो क्या ऐसा आपके भी दिमाग में आ गया कि मुझे अब सामाजिक दृष्टिकोण से या समाज के लिए आपके हृदय के अंदर कब से ये भावनाएं उत्पन्न हुई और आज ये आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं? देखो, ये तो संस्कार बचपन से ही अपने परिवार वालों को दिए थे, तो वो भी पहले दान देते रहते थे गरीबों को। उनकी श्रद्धा जो होती थी, वो गरीब आदमी जो बेचारा ऐसा है अपना किसी का जो कन्यादान नहीं कर पाते थे, उनका भी कन्यादान करते थे। तो उन्हीं से हमने अपने जो बुजुर्ग थे उन्हीं से हमें भी थोड़ा सा ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और उसी लाइन में चलते चलते हमने पिछली साल भी काफ़ी, जो मेरी श्रद्धा थी, तकरीबन मेरा ख्याल 250 से 300 साड़ियाँ मैंने सबको साथ लेके, हमारे जो संस्था के लोग हैं उनको साथ लेके गरीब असहाय लोगों को जाके बांटी है और कंबल भी बांटे थे। और कोशिश अब की बार भी कर रहे हैं, जैसा भगवान अगर चाहा तो फिर भी अब की बार फिर बांट देंगे। और जैसे कोई समाज में शादियाँ होती है बच्चियों की, तो सब लोग इकट्ठा मिलकर हम कुछ ना कुछ दान दहेज देते रहते हैं। अजय जी, मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं, मैंने सुना कि सारी चीज़ें आपने भी बताया कि यहाँ पर सब चंदा से या दान से जो मिल रहा है हम उससे समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ये कौन सी मशीन है, क्या इसका वर्क है? ये सर ऑक्सीजन मशीन है, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई, पूरे भारतवर्ष की बात करूँगा मैं, तो उसको देखते हुए हमने, हमारे दानी जो सज्जन हैं अश्विनी शर्मा जी, जो हमारे संरक्षक भी हैं संस्था के, तो उन्होंने हमें ये भेंट की है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत ना हो, ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए मशीन है। और ये 2 बेड हमने अरेंज कर रखे हैं। टाइम टू टाइम अगर हमें कोई जरूरत पड़ी तो हम प्रशासन की मदद करेंगे, आम जनता की मदद करेंगे, उसके लिए हमने ये 2 बेड हैं। एक तीसरा हमारे स्टोर में भी रखा है, जरूरत पड़ी तो और भी हम लगाएंगे इसमें। ठीक। भगवान परशुराम परामर्श केंद्र के संचालक हमारे साथ में अजय शर्मा जी मौजूद थे और उनके साथीगण, जो कि ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन में सभी लोग जुड़े हुए हैं। इन लोगों की विचारों को आप देखिए कि बुजुर्ग हैं, काफ़ी सीनियर है, पर लेकिन इनसे लोगों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस प्रकार से समाज को जिस दृष्टि से देख रहे हैं या फिर समाज की सेवा के लिए उतरे हैं, यह एक पुण्य का काम है। यह हर व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए। देखते रहिए नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।